তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটাস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পতঞ্জলি যোগপীঠ ৰাষ্ট্ৰৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ভৱনটোৰ বাবে আজি ভূমি পূজন কৰা হয়। ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী BL বৰ্মা আৰু পতঞ্জলিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আচাৰ্য বালকৃষ্ণদেৱে। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি আজি কুমাৰীকাটাস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পতঞ্জলি যোগপীঠ ৰাষ্ট্ৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আচাৰ্য কুলমৰ ভৱনটোৰ ভূমি পূজনৰ দ্বাৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিবলৈ এই আচাৰ্য কুলনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি মন্তব্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী BL বৰ্মা আৰু আচাৰ্য বালকৃষ্ণদেৱৰ। প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা থাকিব এই আচাৰ্য কুলমত। ভূমি পূজনৰ এই শুভ অনুষ্ঠানত লগতে উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পতঞ্জলি যোগপীঠ ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক সাধী স্বৰূপ মাতাজী আৰু আন বহু লোকে। তামুলপুৰৰ পৰা ইছা 24x7। ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आयाश्रे राजन्य शूरक्षभ्योति व्याधि महारथो जायताम् योगी वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो बलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा राष्ट्राय ॐ राष्ट्राय राष्ट्राय इदं नमः। सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। यहाँ महत्वपूर्ण कार्य मैं हमारे दोनों यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं नजर बसुमतारी जी जो ये सारी जिम्मेदारी को हमारे लिए अपरिचित नहीं है। हम लगभग 3 दशक से इस क्षेत्र में आते रहे हैं और तामुलपुर के इस स्थान पर वर्षों से एक आचार्य कुलम के रूप में हमने एक विद्यालय को बड़े रूप में यहाँ शुरू किया था। अभी वहाँ 650 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों की माँ बाप की बहुत इच्छा थी कि एक बड़ा स्कूल हो और बाहर से भी बच्चे आ सके पढ़ सके। बहुत दिनों से ये एक काम हमारे लिए एक दायित्व के रूप में शेष था। आज उसका भूमि पूजन माननीय मंत्री जी आदरणीय BL वर्मा जी जो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी हैं उनके माध्यम से आज हुआ है और बहुत जल्दी हम बहुत बड़े रूप में यहाँ आचार्य कुलम की भवन की और ज़्यादा बच्चों के लिए हज़ारों बच्चे यहाँ पढ़ सके ऐसी व्यवस्था करने के लिए आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। और हमें विश्वास है श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से बहुत जल्दी हम इस कार्य को करेंगे। मेरा सौभाग्य है, अब तक हम हरिद्वार में पतंजलि को देखते थे, लेकिन आज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से जो हरिद्वार का पतंजलि और विकास की गंगा हरिद्वार से आज यहाँ आपके यहाँ पर आ गई है। और मैंने देखा है कि इतने बड़े परिसर में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कम थी, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट बड़ी बिल्डिंग बना करके, और मैं समझता हूँ कि केवल आसाम को ही नहीं ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान साबित होगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और ख़ास तौर से संस्कार हम अपने भारतीय दे पाएंगे, हम अच्छी उनको शिक्षा दे पाएंगे, हम आयुर्वेद की उनसे शिक्षा दे पाएंगे, हम योगा की शिक्षा दे पाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हम आसाम हो या अन्य स्टेट हो, हम पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाने का यहाँ बहुत ही कम शुल्क में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देखिए जो अंग्रेजी स्कूल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कॉन्वेंट स्कूलों में कितनी फीस होती है, और ये विद्यालय या ये संस्था ये कोई
कोई उसके लिए नहीं है कि आय का साधन बनाना है। यहाँ तो मुझे लगता है कि इस नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान साबित होने वाला है कि, और स्वामी रामदेव जी के लिए मैं उनका आभारी हूँ, ख़ास तौर से अपने आचार्य जी का, तो उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है और आज करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनाना, और इस देश में खास तौर से नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान होता है तो इसका डेवलपमेंट होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट चमकेगा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का विज़न जिस तरह से अष्टलक्ष्मी को विकसित करना है तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से आज सभी क्षेत्रों में विकास डेवलपमेंट हो रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हमारी इस समय नेशनल हाईवेज की चल रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कितना बड़ा बदलाव आया है, तो उसी में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। एक अलग क्वेश्चन, देखिए इससे बहुत बड़ा लाभ ये है, लियाकत समझौते में भी जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय भी तय हुआ था, तो हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तो बांग्लादेश जहाँ से प्रताड़ित होकर के या किसी तरह से हमारे शरणार्थी बन के यहाँ पर रहना चाहते हैं उनको नागरिकता देने की बात है। इसमें किसी की नागरिकता समाप्त तो नहीं हो रही है, तो किसी के लिए वो कष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, उनके लिए वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे तो उनको नागरिकता देने की बात। लोगों को कहना है कि तो आज ठीक प्रकार से वहाँ रह ही रहे हैं, वहाँ से प्रताड़ित हैं, वहाँ से आना चाहते हैं, उनके लिए है ये, तो इसलिए कहीं ऐसा नहीं है। जनसंख्या ऐसे भी तो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या है लेकिन कहाँ जाएंगे, वो हमारे ही लोग हैं, इसलिए प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इनकी तो इसलिए चाहे वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, तो ये सबके लिए बात है। तो मुझे लगता